दोस्तों कितनी बड़ी आजमाइश थी कि जब अरमानों से मांगा हुआ बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ और बूढ़े बाप का सहारा बनने के काबिल हुआ तो रब्बुल आलमीन की जानिब से ये हुक्म दे दिया गया कि इसे हमारी राह में कुर्बान कर दो। यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन जनाब खलीलुल्लाह ने उस मौके पर ज़रा सी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया और हुक्म इलाही के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। बेटे से तस्करा किया कि तुम्हें राह खुदा में कुर्बान करने का हुक्म मिला है, तुम्हारी क्या राय है। दोस्तों बेटा भी तो वो खलीलुल्लाह का था। इतनी बड़ी आजमाइश का बुर्दबारी और खंदा पिशानी से सामना करते हुए फ़ौरन अपने आप को पेश कर दिया और कहा, या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान, रब्बुल आलमीन ने आपको जिस बात का हुक्म दिया है उसे फ़ौरन कर गुज़रिए। मैं राह खुदा में कुर्बान होने को तैयार हूँ। दोस्तों फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि फर्माबरदार बेटे ने छुरी के नीचे अपनी गर्दन रख दी और बूढ़े बाप ने अरमानों से मांगे हुए बेटे और दिल के टुकड़े को मुंह के बल ज़मीन पर लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर पूरी क़ुव्वत व ताकत से गर्दन पर छुरी चला दी। उसी लम्हे मालिके कायनात का हुक्म चला। जनाब खलीलुल्लाह बावजूद पूरी ताकत के छुरी ना चला सके। जनाब ज़बीहुल्लाह के गर्दन पर छुरी न चल सकी और निदा आई, या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जिब्रील अमीन जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए जिसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दिया गया और उसकी कुर्बानी की गई, और यूँ जनाब खलीलुल्लाह और जनाब ज़बीहुल्लाह इस आजमाइश में सुरखरू हो गए। दोस्तों ये कुर्बानी का जज्बा और ये फ़िदायत का अंदाज़ रब्बुल आलमीन को इस कदर पसंद आया कि ता क़यामत इसे एक यादगार और क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया बना दिया गया। ये कुर्बानी दरअसल इस बात की याद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के आगे इंसान को अपनी अज़ीज़ से अज़ीज़ तरीन चीज़ भी कुर्बान करने से दरीग़ नहीं करना चाहिए। याद रखें कि ये इस्लाम कुर्बानियों से चमका है। जब इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी जाएंगी तो ये बातिल के घेरे में और दुश्मनों के घेरे में भी चमकेगा, और जब इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी जाएंगी तो ये बावजूद अपनी शौकत, क़ुव्वत, ताकत, सल्तनत और बादशाहत के मांद और कमज़ोर पड़ जाएगा।